सर, जो ये मशीन के साथ हमें गरारी दी जा रही है, इसकी क्या उपयोगिता है हमारे मशीन के अंदर? इस गरारी की बहुत इम्पोर्टेंस है। इस गरारी के माध्यम से ही आप अपनी फसल का चयन करके आप उसको बुआई करने के लिए आप अपना हिसाब से अपने बीज के साइज के हिसाब से जो सांचा गरारी आप जो अपनी भाषा में आप समझते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज कीजिए अभी आपका मक्के का सीज़न है, तो मक्के के सीज़न में आप ये देख पा रहे हो अलग अलग ये साइजेस के गरारी हैं। सांचा गरारी आप अलग अलग भाषा में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। ये देखिए इसमें अलग अलग साइजेस हैं। अगर हम देखें सबसे छोटा है, फिर उसके बाद अगर हम देख पा रहे हैं तो ये वाला उससे थोड़ा बड़ा है, फिर देख पा रहे हैं ये उससे ये वाला है, फिर उसके बाद में ये है और सबसे बड़ा ये वाला है। हम देख पा रहे हैं अलग अलग साइजेस के गरारी हैं। तो इसमें आपके बीज के हिसाब से आपको अपना इसका गरारी सेट करना है, चेक करना है कि कौन सा हमारे में सेट होगा। और इसमें हर तरह की फसल जो इसमें आ सकती है, जो बीज इसमें फंस सकता है, वो सारा फसल की बुआई आप इसमें कर सकते हैं। इसका मतलब हमें अगर इससे इसका इस्तेमाल करना है तो हमें सही गरारी का चयन करना पड़ेगा ज़रूर। अपने बीज के अनुरूप। जी जी। तो क्या हम इससे मटर, राजमा, सोयाबीन ये सब की भी बुआई किया जा जी सकता है? जी। राजमा और लंबे वाले जो बीज हैं उसके लिए आप इस तरह का ये भी गरारी दिया गया है। इसका इस्तेमाल करके आप लंबे वाले जो साइज में बीज होते हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे राजमा हो चाहे सूरजमुखी हो। इस तरह के जो लंबे वाले साइज के जो भी बीज हैं वो आप इसमें बुआई कर सकते हैं। इसमें आपने पूछा मटर भी बुआई हो पाएगा। आपने पूछा चना की भी बुआई हो सकती है। आप इसमें ये देख पा रहे हैं ये छोटा दाना वाला है, छोटी साइज है इसमें। इसमें आप डाल के इस गरारी को लगा के आप भिंडी जो है सब्जी की खेती करने वाले किसान जो हैं वो भिंडी की भी बुआई कर सकते हैं। तो इस मशीन का बहुत उपयोगिता है। इस मशीन का उपयोग करके किसान अपने खेत में होने वाले लेबर कॉस्ट को कम कर सकते हैं। हम लोग हमेशा हर वीडियो में बताते हैं कि हम किसान को आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है उससे लड़ने के लिए यंत्र दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, ताकि सबसे बड़ा जो कॉस्ट किसान का जो कटता है वो लेबर कॉस्ट के कारण कटता है। किसान की फसल जो महंगी होती है वो लेबर के कारण भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। इसके लिए लेबर कॉस्ट बचाना है तो उसके लिए आपको यांत्रिकरण पे निर्भर होना पड़ेगा। नए नए तकनीकों की मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें से एक ये मशीन ये भी है। इस मशीन में अब हम लोग गरारी कैसे सेट करेंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जी सर, आपने गरारी के बारे में तो हमें बता दिया, पर इसका इस्तेमाल हम इस मशीन के अंदर कैसे करेंगे ये हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपका। आप देखिए ये जो जगह बना हुआ है, ये सफ़ेद वाला व्हील जो एक यहाँ है एक अंदर में है, इन दोनों को पहले हमें एक अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। यहाँ लाने के बाद जो है हम इसका ये ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद हमें नज़र आएगा अंदर में भी एक ढक्कन है, इसको भी खोलेंगे। और खोलने के बाद हमें इस सभी चीज़ों को एक सीरियली रखना पड़ेगा ताकि हम वो जो ऑर्डर अभी हम खोल के सामान रख रहे हैं उसी ऑर्डर को मेंटेन करें जब हम वापस गरारी को चेंज करके इसमें लगाएं तब। तीसरा ये हो गया। चौथा जो वो गरारी है, गरारी में आप देख पा रहे होंगे इसके साथ दो ये अटैचमेंट हैं। ये दो अटैचमेंट बीज को इस गरारी से अलग करके ये टीथ में डालते हैं अंदर में, मशीन के अंदर में। इसका ये वही यही फंक्शन है। और अगर आप ये नहीं लगाएंगे या इसका गुम कर देंगे या ये नहीं रहेगा आपकी मशीन में लगा हुआ तो आपका बीज बाहर नहीं निकलेगा। बीज बाहर निकालने के लिए ये जो दो पार्ट है इन दोनों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसको हम लोग यहाँ सेट कर देते हैं। अब ये देखिए ये आपका जो बीज लगा हुआ है, अब आप चाहते होंगे कि नहीं हमें अब इस साइज़ का अगर हमें बीज हमारा बीज है हमें अब गरारी चेंज करनी है तो हम ये इसको हटा देते हैं। इसमें ये वाला गरारी सेट कर दिया और फिर इसका जो स्पेस है, जो जगह बना हुआ है निर्धारित, उस निर्धारित में इसमें इसको फंसा देना है बढ़िया तरीके से। आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस तरह से इसको निकाल रहे हैं, जिस अंतराल पर निकाल रहे हैं उसी ऑर्डर में इसको उसी वापस ऑर्डर में हमने पहले अभी ये डाला, फिर आप देखिए ये लगा हुआ है, इसको फिर हम डालते हैं। जी। उसके बाद फिर हमें इसको बंद करना है।
ये लॉक हो गया। लॉक का ध्यान रखना है, अगर लॉक का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ढीला होकर खुल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इस कारण से ये परेशानी आएगी। तीसरा जो है इसका लॉक का हमें यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें दिया ये लॉक हो गया। अच्छा, तो सर एक बात और मुझे समझना है कि हमें गरारी का चयन किस आधार पर करना है? बीज के साइज के हिसाब से, मतलब कि हमें अपने बीज के अनुरूप ही गरारी का चयन करना पड़ेगा। यदि हम छोटा बीज इस्तेमाल करें तो हमें छोटे दाने वाली गरारी का इस्तेमाल करना है, और बड़ा दाना इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बीज तो बड़े दाने वाली गरारी का।